दोस्तों, डर के दीवाने इकट्ठा हो जाओ। आज मैं आपको एक खौफनाक हवेली की दास्तान सुनाने वाली हूँ। सब एक अंधेरी रात में शुरू हुआ जब दोस्तों का एक ग्रुप शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली देखने गया। ये कोई मामूली हवेली नहीं थी। ये अपने काले इतिहास और भूतिया एहसास के लिए मशहूर थी। वो रोमांच के भूखे थे, कुछ अलग अनुभव चाहते थे। पर जो उन्होंने पाया वो उनके बुरे से बुरे सपनों से भी परे था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और फर्श उनके पैरों के नीचे चरमराने लगा। खाली गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजती हुई महसूस हुई, हालांकि वहां कोई नहीं था, या उन्होंने ऐसा ही सोचा। उन दोस्तों में से एक, सारा को अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वो एहसास झटकने की कोशिश की, पर किसी के देखने का एहसास और बढ़ गया। ग्रुप ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां डाल रही थी। वो एक भव्य सीढ़ी के पास पहुंचे जो ऊपरी मंजिलों तक जाती थी। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, तापमान और गिर गया और फुसफुसाहटें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजों का एक समूह उन्हें जाने की चेतावनी दे रहा हो। वे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे जो कभी एक शानदार बेडरूम था, अब धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। कमरे के बीच में एक पुराना अलंकृत आईना था। दोस्तों में से एक, माइक ने उसमें देखा और उसे अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि अपने पीछे खड़ा एक भूतिया आकृति दिखाई दी। वो डर से मुड़ा, लेकिन वो आकृति गायब हो चुकी थी। घबराहट छा गई जब दोस्तों को एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं थे। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और हवेली में एक अजीब सी गुर्राहट गूंजी। वो भागे, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में, लेकिन हवेली मुड़ती और बदलती हुई महसूस हुई, उन्हें अंदर फंसाते हुए। अंत में वे भागने में सफल रहे, लेकिन वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। उस खौफनाक हवेली ने उन पर अपनी छाप छोड़ दी थी, एक डरावनी याद दिलाती हुई कि कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो याद रखना, रोमांच चाहने वालों, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वो होती हैं जो सच्ची होती हैं। मीठे सपने।